राधे राधे सभी को। कल हमने किया एनिमल की टैक्सोनॉमी हायरार्की पढ़ी। आज हम पढ़ रहे हैं प्लांट की टैक्सोनॉमी हायरार्की, जिसमें हमें पता है कि हायरार्की में सबसे पहले क्या आता है, किंगडम। किंगडम के नेक्स्ट क्या था, एनिमल के अंदर क्या पढ़ा था हमने, फाइलम। लेकिन अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर फाइलम की जगह क्या यूज करेंगे, डिवीजन। फिर नेक्स्ट था कोफ, हिंट से किया था, COF कोफ। C से क्लास, O से ऑर्डर, F से फैमिली। लास्ट में क्या आया, जीनस एंड स्पीशीज। अब हम करेंगे इसका क्लासिफिकेशन। देखिए, किंगडम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लांटी। डिवीजन क्या आ जाएगा, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। अब आएगी क्लास। जितने भी, उससे पहले डिवीजन में देखिए, जितने भी बड़े बड़े आपको प्लांट्स मिलेंगे वो सब किसके अंदर आएंगे, एंजियोस्पर्म के अंदर आएंगे। यानी कि एंजियोस्पर्म के अंदर जिनकी स्टेम बहुत ज्यादा मोटी होती है और बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होंगे वो सब किसके अंदर आएंगे, एंजियोस्पर्म के अंदर। और जितने ही बिल्कुल यंग स्टेम वाले होंगे, पतली पतली स्टेम वाले होंगे, वो किस में आ जाएंगे, जिम्नोस्पर्म में आ जाएंगे। फिर आएगा क्लास। क्लास क्या आ जाएगी यहाँ पर, डाइकोट। एंजियोस्पर्म की क्लास क्या पढ़ेंगे हम, डाइकोट पढ़ेंगे। फिर आ जाएगा इसका ऑर्डर। डाइकोट के अंदर हम ऑर्डर पढ़ेंगे पॉलीमोनियस। पॉलीमोनियस, ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। फिर आएगी इसकी फैमिली। देखिए, इस ऑर्डर के अंदर हम पढ़ेंगे, पॉलीमोनियस ऑर्डर के अंदर हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स की फैमिली पढ़ेंगे। कौन सी फैमिली मिलेगी यहाँ पर हमें, सोलेनेसी एंड कॉन्वोल्व्यूलेसी। 2 फैमिली मिली है हमें पॉलीमोनियल्स के अंदर, सोलेनेसी एंड कॉन्वोल्व्यूलेसी। अब सोलेनेसी के अंदर हमने क्या पढ़े हैं, जीनस पढ़े हैं। कितने टाइप्स के जीनस मिलेंगे हमें, 3 टाइप्स के जीनस मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, सोलेनम मिलेगा, धतूरा मिलेगा और पिट्यूनिया मिलेगा। अब हमने क्या उठा लिया, जीनस सोलेनम। इस सोलेनम के अंदर हमें 2 टाइप्स की क्या मिलती है, स्पीशीज मिलती है। सोलेनम ट्यूबरोसम, जो किसका साइंटिफिक नेम है, पोटैटो का। किसका साइंटिफिक नेम है, पोटैटो का। सोलेनम मेलोंजिनी, ये किसका साइंटिफिक नेम है, ब्रिंजल का। किसका साइंटिफिक नेम मिल जाएगा, ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम मिल जाएगा। तो देखिए, ये क्या मिली हमें, टैक्सोनॉमी मिली किसकी, प्लांट्स की। किंगडम क्या हो जाएगा, प्लांटी। डिवीजन क्या मिल जाएगी, एंजियोस्पर्म। क्लास क्या मिलेगी, डाइकोट। ऑर्डर क्या मिलेगा, पॉलीमोनियल्स। फैमिली क्या मिलेगी, सोलेनेसी और कॉन्वोल्व्यूलेसी। जिसके अंदर सोलेनेसी के अंदर आपको क्या मिल जाएंगे, जीनस मिल जाएगा। कौन सा, सोलेनम, धतूरा और पिट्यूनिया। और इसकी सोलेनम की 2 स्पीशीज मिलेंगी हमें, ट्यूबरोसम और मेलोंजिनी। यानी कि सोलेनम ट्यूबरोसम तो किसका साइंटिफिक नेम है, पोटैटो का। और सोलेनम मेलोंजिनी किसका साइंटिफिक नेम है, ब्रिंजल का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है क्या, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल, बाई मींस क्या होएगा, 2। बाई मींस क्या होता है, 2 होता है। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हमने कितने नेम में डिवाइड कर दिया, नेम के कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में। देखिए, अभी हमने पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में कि कोई भी हम कहीं पर गए, हमें कोई क्रिएचर मिल गया या कोई भी ऑर्गेनिज्म मिल गया, तब उसका क्या होना चाहिए, एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए, कॉमन नेम होना चाहिए, जिसको इधर भी यानी कि हमारे इंडिया के साइंटिस्ट भी सेम नाम से जाना जाए जो उसे फॉरेन में जाना जा रहा है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का या क्रिएचर का क्या होगा, एक कॉमन नेम होगा, जिसे हमने क्या बोल दिया, साइंटिफिक नेम दे दिया। अब इस साइंटिफिक नेम को दिया किसने था, एक साइंटिस्ट थे, कौन, कैरोलस लिनायस। कैरोलस लिनायस थे, जिन्होंने क्या दिया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। इन्होंने क्या किया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी क्रिएचर था, उसके नेम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल हम नेम लेते हैं किसका, मैंगो का। मैंगो का साइंटिफिक नेम हमें क्या मिल जाएगा, मैंजीफेरा इंडिका।
क्या मिल गया, मैंजीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम मिल गया। कैरोलस लिनायस ने ये सारा डिस्क्राइब किया था अपनी एक बुक के में। इसकी बुक का नेम क्या था, सिस्टमा नेचर। इस बुक के अंदर इसने क्या कर दिया, अपना सारा डिस्क्राइब कर दिया, क्या, साइंटिफिक नेम। अब कोई भी नेम था उसको इसने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और नेम देना क्या हो जाएगा, नोमेनक्लेचर, कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, इसलिए इसे क्या बोल दिया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोल दिया। अब इन्होंने कहा कि जो भी हम नेम दे रहे हैं उसका जो फर्स्ट नेम आएगा, फर्स्ट पार्ट आएगा, वो तो किसको इंडिकेट करेगा, जीनस को, और सेकंड पार्ट किसको इंडिकेट करेगा, उसका स्पेसिफिक एपिथेट को, यानी कि जिसे हम कौन सा नेम बोला जाएगा, स्पीशीज का नेम बोला जाएगा। फर्स्ट किसका हो जाएगा, जीनस का, और सेकंड किसका हो जाएगा, स्पेसिफिक एपिथेट हो जाएगा। अब इसके अंदर नेम देने के इसने क्या दिए, अपने एक रूल दिए। रूल में क्या था, जो जीनस का जो फर्स्ट लेटर होएगा नेम का, ये जो फर्स्ट लेटर मिलना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। वो नेम का लेटर क्या आएगा, कैपिटल आएगा। और जो स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट नेम आएगा वो कैसा आएगा, स्मॉल लेटर में आएगा। ये कैपिटल लेटर में आएगा तो ये किस में आएगा, स्मॉल लेटर में आएगा। नेक्स्ट रूल दिया उसने कि जब हम इस नेम को प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट करने के लिए किस लैंग्वेज में आएगा, ये इटैलिक लैंग्वेज में आएगा। इटैलिक मतलब क्या लिखेंगे उसको, कैसा, तिरछा लिखेंगे। जब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो इटैलिक में आना चाहिए। इटैलिक मतलब उसे हम कैसा लिखेंगे, तिरछा लिखेंगे। बट अगर हम इसे राइट कर रहे हैं, यानी कि रिटन में करेंगे, तब हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट कैसा करना चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए, क्योंकि हम लिखने में तो तिरछा नहीं लिख सकते, यानी कि इटैलिक नहीं लिख सकते, तो उसको कैसे करेंगे, हम अंडरलाइन कर देंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो लैंग्वेज डराइव हुई है, ये लैंग्वेज किस में डराइव किया गया, इसको किस लैंग्वेज में डराइव किया गया, तो इसे हम बोलेंगे लैटिनाइज्ड। इसे हम क्या बोलेंगे, लैटिनाइज्ड लैंग्वेज में क्या किया गया, इसे डराइव किया गया। तो हर ऑर्गेनिज्म का और क्रिएचर का एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है, जिसे क्या दे दिया, साइंटिफिक नेम दे दिया। किसने दे दिया, कैरोलस लिनायस ने दे दिया। अब इन्होंने कहा कि जब हम इसे लिख लेंगे नेम को, तो एक रूल दिया कि लास्ट में किसका नेम लिख सकते हैं, हम साइंटिस्ट का नेम लिख सकते हैं। तो और क्या आ गया हमारे पास, क्या लिखना, साइंटिस्ट का नेम लिखना। साइंटिस्ट का नेम में यहाँ पर इसने क्या लिख दिया, लिन, क्योंकि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, कैरोलस लिनायस ने की थी। तो अपने इस डिस्कवरी में नेम में उसने लास्ट में क्या लिख दिया, लिन लिख दिया। यानी कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, मैंजीफेरा इंडिका लिन। लिन मतलब लास्ट में किसका नेम आ जाएगा, साइंटिस्ट का नेम आ जाएगा। तो ये सारा क्या है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, जो किसने दी थी, कैरोलस लिनायस ने दी। फाइनली हमारे चैप्टर का क्या होने वाला है, एंड होने वाला है। हमारे चैप्टर का एंडिंग टॉपिक क्या बचा है, टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में बचा है। अब हमने टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ लिया था। टैक्सोनॉमी क्या थी कि किसी भी प्लांट का या कोई भी आपको ऑर्गेनिज्म या क्रिएचर मिला है, उसका आपने क्या किया, कैरेक्टर देखे, आइडेंटिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन किया एंड नोमेनक्लेचर कर दिया। वो तो पढ़ लिया हमने, किसके बारे में, टैक्सोनॉमी के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमी एड्स के बारे में। एड्स यहाँ पर किसको डिनोट करेगा, इसका मीनिंग क्या आएगा, हेल्प, जो हेल्प करेगा। मान लीजिए कि आपको कोई क्या मिला, प्लांट मिल गया या कोई भी एनिमल मिल गया, तो आप उसके कैरेक्टर देखोगे, ये पहले ये मिल चुका है या नहीं मिल चुका है, यानी कि इसके जो कैरेक्टर है वो पहले प्लांट की ये स्पीशीज पहले मिल चुकी है या नहीं मिली, उसके नेम क्या होगा, उसका मेडिसिनल यूज क्या होगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हम अपने गूगल पे सर्च मारेंगे या किसी बुक से पढ़ेंगे, तो उसे क्या बोला जाएगा, रेफरेंस। उसे क्या बोला जाएगा, रेफरेंस चाहिए हमें इसके बारे में पढ़ने के लिए। तो इसमें हम एड्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इसकी रेफरेंस के बेस पर, नॉन लिविंग एंड लिविंग। नॉन लिविंग के बारे में हम 2 पार्ट्स पढ़ते हैं, क्या, हर्बेरियम एंड सेकंड पढ़ेंगे हम क्या, म्यूजियम। हर्बेरियम और म्यूजियम। अब देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम सबसे पहले तो किसके बारे में बताती है आपको, डेड और ड्राई प्लांट के बारे में बताती है। डेड और ड्राई प्लांट के बारे में क्या बताएगा, हर्बेरियम बताएगा। अब इसके अंदर क्या होता है, एक शीट होती है,
उसके ऊपर आप क्या कर लेते हो, किसी भी प्लांट को ड्राई करके क्या कर दोगे, डेड और ड्राई प्लांट को क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे यहाँ पर उसकी पिक्चर को, उसे क्या बोलेंगे, हर्बेरियम शीट बोलेंगे। बट इस हर्बेरियम शीट के अंदर इस पूरे प्लांट का क्या होगा, डिस्क्राइब किया होगा, क्या क्या होगा, यहाँ पर इसको कब आपने कलेक्ट किया उसकी डेट लिखी होगी, कहां से कलेक्ट किया यानी कि उस प्लेस का नेम लिखा होगा, साथ में जिसने कलेक्ट किया यानी कि कलेक्टर का क्या होएगा, नेम होगा, इस प्लांट का क्या हो जाएगा, लोकल नेम हो जाएगा, यानी कि जहां एरिया में उसे किस नेम से जाना जाता है वो लोकल नेम हो गया। फिर यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, कॉमन नेम आ जाएगा, और यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, साइंटिफिक नेम आ जाएगा। क्या आंसर नेम आ जाएगा, साइंटिफिक नेम आ जाएगा, जिसे हमने अभी पढ़ा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर पढ़ा था। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, हर्बेरियम। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि हर्बेरियम लिविंग प्लांट के बारे में बताएगा या नॉन लिविंग प्लांट के बारे में बताएगा। ये किस प्लांट के बारे में बताएगा, डेड प्लांट के बारे में। आपको कोई प्लांट बताया तो ओनली प्लांट्स के बारे में, कैसे, डेड और ड्राई प्लांट के लीव्स को, पार्ट को आपने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया एक शीट के ऊपर, जहां पर इसका पूरा क्या मिल जाएगा, डिस्क्राइब मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्शन मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा कि इस प्लांट के हाइट कैसी है, टॉल है, ड्वार्फ है, इसकी लीव्स कैसी हैं, स्मॉल है या लार्ज साइज के हैं, इसके कैरेक्टर मिल जाएंगे मेनली, तो वो क्या मिल जाएगा, इस पूरी डिटेलिंग को क्या बोला जाएगा, हर्बेरियम शीट बोला जाएगा, जो हेल्प करेगा एज अ रेफरेंस करने में। फिर इसी का ही सेकंड पार्ट क्या आता है, म्यूजियम। म्यूजियम के अंदर हम डेड प्लांट के बारे में और एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। डेड प्लांट के बारे में और एनिमल के बारे में कौन बताएगा हमें, म्यूजियम बताएगा। देखिए अब म्यूजियम में हम क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे, किसको, डेड प्लांट्स को या एनिमल्स को। अब एनिमल को हम क्या करके रखेंगे, प्रिजर्व करके रखेंगे। प्रिजर्व करने के लिए हमें क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, जिसकी हम प्रिजर्व करके किसको रख देंगे, डेड एनिमल को रख देंगे। या फिर हम प्रिजर्व करके क्या कैसे रख सकते हैं, जो भी एनिमल्स हैं जो डेड है उनके अंदर के इंटरनल ऑर्गन को निकाल के उन्हें स्टफ कर देंगे, कॉटन से स्टफ करके क्या रख देंगे, एनिमल को रख देंगे, तो भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। या फिर हम जो डेड इंसेक्ट हैं उनका क्या बना देंगे, बॉक्स बना देंगे, उनको पिन करके रख देंगे। तो ये किस पार्ट में आ जाएगा, म्यूजियम के बारे में आ जाएगा। यानी कि हम एनिमल्स को भी रख सकते हैं और प्लांट्स को भी रख सकते हैं। तो ये फर्स्ट कैरेक्टर हो गया किसका, नॉन लिविंग का, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया नॉन लिविंग के अंदर एक तो म्यूजियम पढ़ लिया और एक हमने क्या पढ़ लिया, हर्बेरियम पढ़ लिया। अब हमारा पार्ट क्या रह गया, लिविंग वाला पार्ट रह गया। अब हम करते हैं कौन सा पार्ट, लिविंग वाला पार्ट। लिविंग में हमें क्या मिल जाएंगे, दो मिल जाएंगे, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, जिनको लिविंग में रखेंगे हम। यानी कि प्लांट्स के लिए हमें क्या मिल जाएगा, बोटैनिकल गार्डन। क्या मिल जाएंगे, बोटैनिकल गार्डन। और एनिमल के अंदर हमें क्या मिल जाएंगे, जू मिल जाएंगे। एनिमल के लिए क्या मिल जाएगा, जू मिल जाएगा। अब देखिए बोटैनिकल गार्डन के अंदर जो लिविंग प्लांट्स हैं उन्हें लगाया जाएगा। अब हमारी एनसीईआरटी के अंदर तीन मेजरली क्या दिया हुआ है, बोटैनिकल गार्डन दिया हुआ है। फर्स्ट बोटैनिकल गार्डन कौन सा दिया हुआ है, क्यू बोटैनिकल गार्डन, जो कहाँ मिलेगा, इंग्लैंड में मिलेगा। फिर दिया हुआ है सेकंड इंडियन बोटैनिकल गार्डन, जो कहाँ मिलेगा, हावड़ा के अंदर मिलेगा, यानी कि इंडिया के अंदर मिलेगा। फिर थर्ड दिया हुआ है आपको कौन सा,
इंटरनेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सबसे बड़ा है, जो कहाँ मिलेगा आपको, लखनऊ के अंदर मिल जाएगा। जो कहाँ मिल जाएगा, लखनऊ के अंदर मिल जाएगा। तो आपको तीन क्या जो है, बोटैनिकल गार्डन जहां पर प्लांट्स को लगाया जाता है और उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम वहां जाकर हम देख सकते हैं। कहाँ पर, क्यू के अंदर, इंडिया बोटैनिकल गार्डन हावड़ा के अंदर, और एक क्या मिल जाएगा, लखनऊ के अंदर मिल जाएगा। अगर बात करें एनिमल्स की, तो पता है हमें एनिमल्स को कहाँ रखा जाएगा सेफली, लिविंग के अंदर कहाँ रखेंगे, जू के अंदर रखेंगे। तो हमारा ये वाला टॉपिक टैक्सोनॉमिकल एज के अंदर एक तो आया नॉन लिविंग और एक क्या आ गया, लिविंग आ गया। अब एक लास्ट बचा है क्या, की, जिसमें हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। की क्या है, की देखते हैं। की क्या है, एक कपलेट है। कपलेट मतलब क्या होगा, कंट्रास्टिंग प्लांट के क्या दिए होंगे आपको, कैरेक्टर दिए होंगे। कंट्रास्टिंग प्लांट के क्या दिए होंगे, कैरेक्टर दिए होंगे, जिसे हम क्या बोल देंगे, कपलेट। कपल मतलब दो, यानी कि जहां पर कंट्रास्टिंग में कंट्रास्ट मिलेगा, जिसे क्या बोल दिया, कपलेट बोल दिया। अब इसकी ईच लाइन को, यानी कि ईच कैरेक्टर को हम क्या बोला जाएगा, यानी कि ईच स्टेटमेंट को क्या बोला जाएगा, लीड बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है कि प्लांट हैज स्मॉल लीव्स बट टॉल, और यहां पर क्या आ जाएगा, प्लांट की क्या आ जाएगा, यहां पर स्मॉल लीव्स कर दी थी तो यहां पर हम क्या कर देंगे, लार्ज लीव्स, और यहाँ पर टोल था तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ड्वार्फ कर देंगे। अगर ये दो स्टेटमेंट है तो अगर इसके लिए दिया होगा कि प्लांट के पास स्मॉल लीव्स है और टोल है, तो देन गो टू ऑप्शन 3। अब यहाँ पर प्लांट की लार्ज लीव्स है और ड्वार्फ है, तो गो टू ऑप्शन 2। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कपलेट हो जाएगा। और इसके ईच स्टेटमेंट को हम क्या बोल देंगे, लीड बोल देंगे। ईच स्टेटमेंट को तो हमने क्या बोल दिया, लीड बोल दिया, और दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को हमने क्या बोल दिया, कपलेट बोल दिया। अब हम मान लीजिए हमें एक प्लांट मिला, ठीक है, जिसकी छोटी छोटी तो लीव्स थी लेकिन बहुत बड़ा था, तो हम इस कैरेक्टर पे चले जाएंगे। किस पर जाना पड़ेगा, इस कैरेक्टर पे जाने के बाद गो टू द 3 पॉइंट पर जब हम गए तो वहां पर लिखा हुआ था कि फ्लावर क्या होने चाहिए, रेड कलर के, या फिर फ्लावर क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर के। अब हम इसमें चूज करेंगे कि जो प्लांट हमें मिला है उसके फ्लावर किस कलर के हैं, रेड कलर के हैं या फिर व्हाइट कलर के हैं। तो ऐसे ऐसे ये आपस में फिर क्या बन गया, कपलेट बन गया, और एक स्टेटमेंट को क्या बोल देंगे, लीड बोल देंगे। इस टाइप से ये क्या हो जाएगा, एक टाइप का पजल सा चलता रहेगा। तो इसे हमने क्या बोल दिया, की बोल दिया। ओके, फाइनली हमारा ये चैप्टर क्या हुआ, फाइनली हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, फाइनली हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। तब तक आप अपना फर्स्ट चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। गुड लक।